सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। आज जो है राजू जी, हम लोग सीधे से डायरेक्ट जो है म्यूचुअल फंड के टॉपिक पर आते हैं, क्योंकि आपका बैंक में भी लंबा एक्सपीरियंस रहा है। तो इस समय जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है उसकी निगाहें लगभग सबके पास, मतलब सब लोग इसको देख रहे हैं। एक लोगों को निवेश के तौर पर जो है अच्छा स्कोप दिख रहा है, क्योंकि आप बैंक में रहे हैं, वहाँ पर एफडी भी होता रहा है, पीपीएफ भी होता रहा है। तो जहाँ तक लोगों को ये नहीं पता होता है कि राजू जी कि एफडी का पैसा कहाँ लगता है, पीपीएफ का पैसा कहाँ लगता है, यदि म्यूचुअल फंड का पैसा कहाँ लगता है। थोड़ा इसके बारे में दर्शकों को बताइए कि एफडी और म्यूचुअल फंड ये सब जो पैसे कहाँ कहाँ लगते हैं। देखिए, बैंकों में जो भी पैसा जमा होता है, सेविंग बैंक, एफडी, पीपीएफ, आरडी, जैसे भी करें, तो वो पैसा लोन दिया जाता है। बैंक का काम है पब्लिक से पैसा लेना जी, और उस पैसे को किसी को देना। तो जैसे 6% पे ले रखा है बैंक ने एफडी में और 9% पे लोन दे रहा है, तो 3% का बैंक मार्जिन लेता है। तो बैंक का ये काम है। तो बैंक क्या करता है, दो मतलब टेक्निकल चीजें, सीआरआर और एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, और वो क्या एसएलआर और सीआरआर होता है। तो सीआरआर और एसएलआर दोनों क्रेडिट उनके जो रेशियोज हैं, तो आरबीआई ने डिफाइन कर रखा है वो बैंक की तरलता मेंटेन करने के लिए, कि बैंक को कुछ पैसा आरबीआई को जमा करना है, कि अगर उनको कोई दिक्कत हुई तो आरबीआई उनको वापस मदद कर सकता है। जी। और सब पैसा तो बैंक लोन देता है बेसिकली। मुकेश जी, आपके सवाल मतलब उसका काम है एक लोन देना। हाँ, लोन पैसे का लेकर। लेकिन अब और बताएं उसके बारे में कि लोन में देखिए, जैसे सरकारी क्षेत्र के जो बैंक है तो वो क्या करते हैं कि उनको एग्रीकल्चर लोन देना होता है। एग्रीकल्चर लोन जो है वो 4%, 5%, कोऑपरेटिव बैंक में 4 है, नेशनलाइज बैंक में 5-6 पे है। और उसमें भी कोऑपरेटिव बैंक में तो कंपाउंडिंग मना है। जी। नेशनलाइज बैंक में क्या स्थिति है नहीं बता सकता ठीक से, लेकिन वो ज्यादा लुक्रेटिव नहीं है। जैसे कोई लंगड़ा है, कोई नशा करता है, उसको भी बैंक लोन देगा। भारत में चूंकि सरकारी है तो चूज करने का पावर बैंकों को नहीं है। अच्छा, एजुकेशन लोन की बात है, एजुकेशन लोन भी है। बहुत बेरोजगारी हो गई, कुछ साल पहले डेटा था 13% इंजीनियर नौकरी पा रहे हैं। इस समय पता नहीं क्या स्थिति है। जो बेरोजगार हो गया वो देगा कहाँ से? उद्योग धंधे हैं, मतलब होते ही रहते हैं। एफडी में जो पैसा निवेश होता है लोगों का, उसमें बैंक जो है लगभग 3% के मार्जिन में अपने खर्चे भी निकालती है और काम भी करती है। हाँ, वो सब तो करती है। इसमें जो ग्रोथ के चांसेस तो बहुत कम लग रहे हैं राजू जी। कहीं कहीं 4, 4.5 भी मार्जिन ले लेते हैं। ग्रोथ के चांसेस तो कम ही है, तभी बैंक कहाँ ग्रो कर पा रहे हैं। तो बैंक अगर ग्रो कर रहे होते तो आज बैंकों की ब्रांचें इतनी फैल गई होती हैं। प्राइवेट बैंक जो है वो ग्रो कर गए। एक आम निवेशक जो है एफडी आरडी को छोड़कर कहाँ जाए इस समय वर्तमान में? भाई, आम निवेशक म्यूचुअल फंड का रूट ले जी, लेकिन म्यूचुअल फंड को समझ ले। म्यूचुअल फंड तरह तरह के होते हैं, ऐसे भी होते हैं जैसे आज की डेट में ऐसे भी म्यूचुअल फंड है, साल भर पहले किसी ने 10 लाख डाला था, आज 20 लाख है। जी जी। किसी में 17 लाख है, किसी में 16 लाख है। ऐसी स्थिति में आज हम बैठे हैं, थोड़ा कम ज्यादा। तो मतलब और ऐसे भी होते हैं, उल्टा भी बोल दो जी। देखिए, म्यूचुअल फंड में ऐसा भी हो सकता है आपने 1 लाख 10 लाख जमा किए, वो 7 लाख हो जाए जी। सब होता है। तो म्यूचुअल फंड के लिए आपको जैसे दवाई के रूप में है, आपको एक डॉक्टर चाहिए, यहाँ पर भी आपको एक विशेषज्ञ चाहिए। इसका विशेषज्ञ हो, जो इसका रेपुटेशन अच्छी हो, व्यक्तिगत रूप से बढ़िया आदमी हो, निवेश सलाहकार, और जो है निवेश सलाहकार, और जो अपने विषय का मर्मज्ञ हो, उसके पास जाना चाहिए सलाह लेने के लिए। और हम लोगों के पास तरह तरह के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। अब जैसे किसी ने मुझसे कहा कि मुझे 4 महीने का लिए पैसा है, तो मैंने उनको दूसरे फंड में लगवाया है, और जो उनका पैसा 4 साल का है वो दूसरे फंड में लगवाया है। तो इस प्रकार से इसमें मुकेश जी इन्वेस्टमेंट्स होते हैं। तो सर, ये क्या जो मतलब जो फुली सेफ है? हाँ, सेफ पूरा है, सेफ 100% है। कभी ऐसा आज तक एक को म्यूचुअल फंड नहीं हुआ कि जो भारत से में पैसा लेके कहीं गायब हो गया हो। आप समझिए कि इसी तरह की एक कंपनी बता दूं आपको, स्टैंडर्ड लाइफ एक कंपनी है इंग्लैंड की, उसका भारत की एचडीएफसी से करार था। आजादी के पहले की बात है, अब उसने एचडीएफसी से किया है। पहले उसका स्टैंडर्ड लाइफ भारत में काम करती थी। जब आजादी मिली तो उनको लाइसेंस नहीं मिला जी। आइए बैठिए। तो उनको लाइसेंस नहीं मिला, तो जो उनको लाइसेंस नहीं मिला तो फिर वो चले गए। लेकिन इस दौरान जितनी डेथ हुई इंडिया में, वो इंग्लैंड से उन्होंने पेमेंट्स किया। आइए बैठिए अंकित जी, आइए। तो एक चेयर और ले लीजिए, बैठिए। तो उन्होंने उसके बाद फिर इंग्लैंड से पेमेंट किया। इसी तरह जितने म्यूचुअल फंड्स हैं उधर से जाइए, इधर से नहीं।
इधर से दरवाजा खोलने में दिक्कत होती है, उधर से जाइए। तो इसी तरह जितने म्यूचुअल फंड्स हैं, आज तक कोई म्यूचुअल फंड भारत से, देखिए भारत में बताऊं, स्टैंडर्ड चार्टर्ड म्यूचुअल फंड था, फिडेलिटी म्यूचुअल फंड था, अभी कुछ दिन पहले ब्लैक रॉक था जो विश्व का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड है, वो डीएसपी के साथ था, अलग हो गया। अभी प्रिंसिपल म्यूचुअल फंड है, लेटेस्ट है, 2 साल पहले उसने डिसाइड किया कि भारत में नहीं काम करेगा। तो जितना भी एसेट होता है वो उन्होंने सुंदरम म्यूचुअल फंड को दे दिया। ये सब सेबी के नियमों के तहत होता है और सेबी की देखरेख में होता है। तो वो म्यूचुअल फंड्स कभी भी आज तक कभी गड़बड़ नहीं और ना कभी होगा। होता क्या है, रिस्क क्या है? रिस्क यही है कि 10 लाख लगाया, ज्यादा से ज्यादा ये कोरोना में देखिए, ये यहाँ लगाया था 10 लाख का 5 लाख हो गया। अब अगर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में लगाया था, प्योर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, तो 10 लाख का जो है 4.5 लाख भी हो गया, फिर बढ़ गया, तो फिर वो ठीक हो गया। यहाँ पर देखिए कोरोना में ये 10 लाख लगाया था, मेरे ही अपने क्लाइंट का मैंने यहाँ 13 लाख लगाया था और यहाँ उसकी वैल्यू 8 लाख हो गई थी। पूरा सर प्योर चार्टा के साथ चार्ट रखे हैं आप? जी भाई पूरा रखे। और ये 1 साल के बाद उसी व्यक्ति का 13 लाख का 8 लाख हो गया, फिर 18 लाख हो गया। हमारे बीच में अंकित जी आ चुके हैं, सैमको म्यूचुअल फंड में है, आप भी सैमको म्यूचुअल फंड में है, दोनों लोग, तो इन्वेस्टमेंट का ही काम है। तो ये चीज है। तो म्यूचुअल फंड पूरी तरह सेफ है, सेफ खाली है वोलेटाइल। मैंने एक वीडियो में पहले भी कहा था, ये भारत सरकार की गलती है। ये सोचा गया है कि उसमें सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क जो बोला जाता है, सब्जेक्ट टू मार्केट वोलेटिलिटी होगा, लेकिन इस डिस्क्लेमर भारत सरकार के पास फुर्सत नहीं है आम निवेशकों के बारे में सोचने की। हमारे पॉलिटिशियंस को कोई ज्यादा चिंता नहीं है, केंद्र वित्त मंत्रालय पता नहीं क्या कर रहा है, प्रधानमंत्री पता नहीं क्या कर रहे हैं, उन्होंने उसको सही नहीं किया। ये जिस दिन सही कर देंगे तो आएगा मार्केट वोलेटिलिटी। वोलेटिलिटी माने उतार चढ़ाव के अधीन है, तो इसके लिए लोग संतुष्ट हो जाएंगे। अभी सोने का भी रेट जो घटता बढ़ता रहता सब। और दूसरा क्या है, अखबार वालों की बदमाशी है। जैसे मैंने अभी मैं जा रहा था गाड़ी में एक शादी में, परसों मेरे कजिन है गाँव के हैं, तो पूछने लग गए कि मार्केट जो गिर जाती है इतने लाख करोड़ की। हमने कहा जैसे आपका मकान है, उन्होंने नया मकान बनवाया, मान लिया आपका मकान 1 करोड़ का है और मकान की वैल्यू 1% गिर गई, कुछ कई बातें हुई, रियल एस्टेट में भी गिरावट आई, तो आपका, मेरा भी मकान 1 करोड़ का है, आपका भी, तो हम 3 ही लोगों का 4 लाख का नुकसान हो गया। अब लखनऊ में लाखों मकान है, तो लखनऊ के ही रियल एस्टेट धारकों का कई लाख करोड़ का नुकसान हो जाए, तो क्या कभी आपने देखा है अखबार में कि लखनऊ के या भारत के रियल एस्टेट निवेशकों का 50 लाख करोड़ डूबा? आया कभी? या जैसे सोना मान लिया 200 रुपए घटा, तो भारत में तो अरबों खरबों टन सोना है। हम लोग क्या, तो सोना जो है पूरी दुनिया से सबसे अधिक भारत में सोना है, हमारे मंदिरों में, हमारी सब माताओं बहनों के पास सोना है। तो सोना तो अब वो आ जाए कि कई लाख करोड़ का सोना जो है डूबा, तो फंसा। तो मार्केट में अखबार जो होते हैं, आप समझिए, अखबारों को सेंसेशन पैदा करना है, उनको फ्रंट पेज पे सामान्य तरीके से नहीं लिखेंगे, तो वो सेंसेशन पैदा करना चाहते हैं कि आज मार्केट डूबी। अब जैसे कोई बातचीत कर रहा है, जैसे हमने किसी से कह रखा आप लगाइए, वो देख लिया डूबी, तो वो पूरा अखबार पढ़ेगा, और किसी पड़ोसी यहाँ बैठा है कहीं, तो उस दिन जाएगा, नहीं लेता होगा तो वो वाला अखबार ले लेगा, या वो लेता ही नहीं है तो एक नया अखबार। तो बिक्री हुई ना, उनको अपनी बिक्री से मतलब है। कोई अखबार नहीं बता रहा है कि 1995 में 1 लाख रुपए लगाए गए, आज 3 करोड़ 20 लाख रुपए वैल्यू है। किसी नहीं बता रहा, कोई नहीं बता रहा। आपके म्यूचुअल फंड में 5 जुलाई को मैंने 5 लाख रुपए लगवाए किसी सज्जन के, इस समय 6,60,000 करीब वैल्यू है। 5 लाख के 6,60,000 जुलाई से अभी तक कितना टाइम हुआ? 7वां महीना था, 5, 12 और 2 महीने और 7 महीने में। ये कोई बता ही नहीं रहा। कोई नहीं बता। आप देखिए, मैंने एक एग्जांपल सामने खोला हुआ है, ये सुंदरम स्मॉल कैप का है। तो इसमें अगर किसी ने 20 लाख रुपए लगाए थे, तो मैंने इसको कर दिया 19,85,700, और इसको प्रति माह अगर किसी ने निकाला है तब से 19,857 का मतलब 1%, 12% सालाना के हिसाब से, तो ये निकलता गया। आज देखिए 23,82,000 निकाल चुके हैं और 79,45,000 वैल्यू है। तो 20 लाख के ये देखिए 1 करोड़ 3 लाख रुपए हो गए। इसकी दर है बढ़ने की 23% है। अब लोग कहते हैं कि मार्केट जो है वो गड़बड़ करता है। अब देखिए यहाँ पे 2020 में आप देखेंगे तो जरूर गिरा होगा। 2020 में आ जाइए, मार्च में, अप्रैल में, 2020 का ये है अप्रैल, तो देखिए 33 लाख के 22 लाख हो गए, है ना। अब आप 19 में चले जाइए, जब स्मॉल कैप मिड कैप गिरा था, तब आप चले जाइए, तो ये देखिए यहाँ पे 53 लाख हो गया था, ये 53 लाख हो गया था, 54 लाख है। 54 लाख के देखिए 36 लाख हो गए, 36 लाख हो गए थे। फिर ये देखिए 31 लाख हो गए, फिर 22 लाख हो गए, ये देखिए 27 लाख, 22 लाख हो गए।
लेकिन फिर ये ठीक हुआ 31 लाख 42 लाख। तो आप 1-2 साल नीचे ऊपर के लिए तैयार रहिए। यस, कुछ समय के लिए। हाँ, तो पैसा हम लोग हमेशा बोलते हैं, वैसे तो सेबी बोलता है, एमफी बोलता है कि 4 से 5 साल बताइए, हम लोग थोड़ा 3 साल भी बोल देते हैं, उसको समझा देते हैं कि रिस्क है, लेकिन 3-4 साल के लिए ही सोच के लगाए, नहीं तो हम लोग इक्विटी का पोर्शन कम कर देगा, रिस्क कम हो जाती है थैंक वोलेटिलिटी। यू सर। वीडियो जो है लंबी हो रही है हम लोगों की, तो दर्शक ठीक है, हम लोग इसको क्लोज करते हैं, नई वीडियो फिर से तो- बनाई जाएगी, तो उसमें हाँ। सारे मुद्दों को कवर किया जाएगा। मुद्दों को कवर करेंगे। तो सभी दर्शकों लोग का- म्यूचुअल फंड्स में बेखौफ आप लोग इन्वेस्टमेंट करिए, बस किसी निवेश सलाहकार से बात करके करिए। यस, क्योंकि यह जोखिम इसमें यही है कि नीचे ऊपर हो जाए, आपको परेशानी होगी, तो बात करके करिए। टेंशन मत लीजिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर। निवेश